स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदा वाइट ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, उनके लिए तो है ही, प्लस सबके लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, प्लस 11th-12th के लिए भी है। ठीक है, तो जो भी देख रहे हैं उन सबके लिए भी है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है। पोल्यूशन न्यूज़ में हमेशा रहने वाला टॉपिक है ये पोल्यूशन, और हमें पता भी होना चाहिए टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं मैं आगे बताऊंगी। प्लस सब्जेक्टिव तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस और हमें पता भी होने चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा पसंद आए तो, ताकि औरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जल्दी। ठीक है, सो पहले हम पॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो ये सेकंड ईयर में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक इकोलॉजी करके पेपर सेकंड है, उसके लिए है इंपॉर्टेंट। तो पोल्यूशन की डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन पोल्यूशन होता क्या है। पोल्यूशन देख लीजिए, अनडिजायरेबल या फिर अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं। रुक, मैं पहले ले लेती हूँ। चलिए, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लैंड, एयर, वाटर में, जो किसको हार्म करते हैं, प्लांट, एनिमल्स और मैन को। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आप डेफिनेशन लिख सकते हो यहाँ से। प्लस मैंने 2-3 डेफिनेशन और ले रखी है जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आप कोई भी डेफिनेशन जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हो, ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन देख लीजिए, मीन्स इम्बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट। जो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो जब वो इम्बैलेंस होता है, द मटेरियल और सब्सटेंसेस व्हेन आफ्टर मिक्सिंग इन एयर, वाटर एंड लैंड ऑल्टर देयर properties in such manner that they very use all or any of the air, water or land by man and any another living organism become lethal or dangerous for health। ये आपकी पोल्यूशन के ऊपर डेफिनेशन है। ये बहुत इजी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना चाहिए इसमें, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसने भी मेरी इकोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट का लेक्चर नहीं देखा है वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, फिर इसमें देखिए टाइप्स होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, गैशियस होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। मतलब कहाँ से वेस्ट ज़्यादा आते हैं तो देख लीजिए। तो देखिए पहला आता है इसका सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आता है हमारे पास, स्विच, प्लास्टिक हो गया, फूड डस्ट हो गया, गैशियस, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड होता है। वैसे तो गैशियस बहुत सारी हैं, आगे बताऊंगी। इन्वायरमेंटल वेस्ट मतलब जो भी इन्वायरमेंटल वेस्ट से निकलता है वो सब वाटर में मिक्सअप हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। जिससे जितने भी हमारी मेराइन एनिमल्स होते हैं, मेराइन जैसे फिशेस हो गए, वो सब मर जाते हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूट्स, जिसमें पेस्टिसाइड्स और हार्बिसाइड्स आते हैं, मेटल्स हो गया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए, ऑयल हो गया, ये सब हो जाएंगे। ये सब आप अपनी कॉपी में भी डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप खुद से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट के कितने टाइप्स होते हैं, बायो डिग्रेडेबल होता है, एक नॉन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो बायो मतलब क्या होता है कि जो डिकम्पोज हम जिस चीज़ को कर सके उसको हम बोलते हैं, जिससे आगे डोमेस्टिक स्विच ये होता है। नॉन डिग्रेडेबल को हम क्या करते हैं, जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। फॉर द एग्जाम्पल प्लास्टिक आप देख सकते हो कितने ईयर हो जाते हैं वो खत्म नहीं होते प्लास्टिक। अगर खत्म हो जाते तो क्या बात थी, लेकिन आप अभी भी जाके देखो, समुद्र में देखोगे, ओशन में देखोगे या फिर पॉन्ड्स में देखोगे, आपने आसपास भी देखा होगा, टीवी वगैरह सब में, डिस्कवरी में सब में दिखाते हैं अब तो प्लास्टिक हमेशा दिखता ही है ना। प्लास्टिक इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है, इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत स्लोली इन्वायरमेंट में रहता ही है, और उसका असर जो होता है वो इन्वायरमेंट में पड़ता है। प्लास्टिक हो गया, केन्स हो गए, आपके ग्लासेस हो गए, डीडीटी हो गया, मर्क्यूरिक सॉल्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें होती है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। ओवरव्यू ले लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, सॉरी। फिर इसमें आता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। सो वाटर, इन सब में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, एयर पोल्यूशन बताइए क्या होता है, या फिर कोई भी मतलब शॉर्ट नोट लिखने पर आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। टाइप्स आपको पता होने चाहिए कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं, ये आप देख लीजिए स्लाइड्स। डेफिनेशन, पहली बात तो डेफिनेशन में जोर दे रही हूँ, डेफिनेशन को पता होनी चाहिए। पोल्यूशन रिफर्स करते हैं टू द वेरी बैड कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट की कंडीशन जो होती है वो बहुत बैड हो जाती है, मतलब बहुत अच्छी नहीं होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में भी अच्छी नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉपी में अपनी। हाँ, सो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये आपके सब्जेक्ट में भी होगा पेपर सेकंड में। एयर पोल्यूशन, पहली बात एयर पोल्यूशन, पहली बात आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर क्या होता है। सो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ। Therefore, it's essential that we know more about the atmosphere, the way of polluted. Air is considered safe when it contains no harmful dust or gases. Air क्या होता है, सेफ ही होता है जब क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल डस्ट या फिर गैसेस नहीं होती है, तब तो सेफ ही होता है। कॉजेज क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, मतलब एयर पोल्यूशन कहाँ से ज़्यादा निकलता है, जैसे आपका हो गया इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल्स हो गया, डोमेस्टिक फ्यूल्स से हो गया, हाई प्रोपोर्शनल और अनडिजायरेबल गैसेस हो गई, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं सीमेंट डस्ट हो गया, म्यूस हो गया और स्मोक हो गया और कार्बन ब्लैक हो गया और एरोसोल्स हो। यहाँ से हमें एयर पोल्यूशन यहीं से मिलते हैं, एयर पोल्यूशन यहीं से निकलते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो।
तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कॉजेज़ क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के, कहाँ कहाँ से निकलते हैं एयर पोल्यूशन। सो आपको ये पता होना चाहिए, या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। इफेक्ट क्या होता है, अब एयर पोल्यूशन का किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑफकोर्स सब पे पड़ेगा ना, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग। ऐसा तो है नहीं कि बस एक पे पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, अफेक्ट करेगा, एनिमल्स को करता है, प्लांट्स को करता है, एटमॉस्फेयर को करता है, हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, ओजोन डिप्लीकेशन करता है जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल हो गया, एसिड रेन, और भी बहुत सारी इलनेस होती हैं। हम कैसे अब अवॉइड कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, यूज़ नेचुरल गैसेस को हम यूज़ करें, उससे लाइक जो हो गया एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। डू नॉट बर्स्ट क्रैकर्स को, मतलब जैसे दिवालियों में आप क्रैकर्स जलाते हो उसको अवॉइड करें थोड़ा। यूज़ लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल फॉर वेसिकल के लिए हमें लेस अमाउंट करना चाहिए। अवॉइडिंग यूजिंग एंड यूज़ इलेक्ट्रॉनिक, तो बायोगैस हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। वाटर पोल्यूशन आता है इसके बाद। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि एनी फिजिकल टेम्परेचर, गैसेस, केमिकल, मर्करी और बायोलॉजिकल डिजीज विच चेंजेस कर देता है वाटर को और अफेक्ट करता है अलाइव बीइंग। आप देख सकते हो, ये डायग्राम में देख लीजिए आप, ये देखिए कितना वाटर हमारा कितना पोल्यूट हो गया है, इससे देख लीजिए आप। तो ये सब प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता कभी भी, तो ये इसी पानी में ही रहता है, वाटर में ही रहता है। इससे क्या होता है कि जो केमिकल, जो मर्करी होता है, जो बायोलॉजिकल डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये किस पे हार्मफुल हो रहा है, मेराइन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसका। मेराइन पे भी होता है, ह्यूमन बींग पे भी होता है, प्लांट्स पे भी होता है ना, सब पे होता है। बहुत बैडली इफेक्ट पड़ता है इसका। कॉज क्या होता है वाटर पोल्यूशन का, अगर हम देखिए अबाउट 40% ऑफ डेथ होता है वर्ल्ड वाइड आर द कॉज बाय वाटर पोल्यूशन से होता है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। मतलब आपको पता है कि जब से इंडस्ट्रियल सेटअप हुए हैं तब से क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल में जितने भी केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सब कम कहाँ डंप किए जाते हैं, वो सब वाटर में ही आते हैं। एसिड्स हो गए, बहुत अल्कलाइंस हो गए, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में, तो सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जितने भी वेस्टेज होती हैं सब हमारे वाटर में ही आगे गिरती हैं, तो वो बहुत हार्मफुल होती है। नॉइज इज ऑल्सो नॉइज इज ऑल्सो एग्जाइटी, स्ट्रेस देता है, रिएक्शन ऑफ राइट। तो ये हो गया आपका कॉज। वाटर पोल्यूशन का कॉज क्या होता है, आप देख सकते हो पहले कितना अच्छा पानी था यहाँ पे। ये स्लाइड्स मैंने इसलिए लगा रखी ताकि आपको पता, एक मतलब पिक्चर, एक माइंड सेटअप हो जाए कि हाँ इस टाइप का होता है। इफेक्ट क्या होता है, अब वाटर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होगा, डिजीज़ लाइक कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। एक्वाटिक लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हो गया, यू कैन सी द स्लाइड, देखो फिशेस, कितनी सारी फिशेज हैं यहाँ पे, सब डेड हो गई, सब मर गई। क्यों, क्योंकि वाटर पोल्यूशन हो गया ना यहाँ पे। कैसे आप अवॉइड कर सकते हो वाटर पोल्यूशन को, देखिए रिवर शुड नॉट बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और बाथिंग एनिमल्स इन। जैसे आप कभी आप जाते होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे, जैसे आप कभी भी रोड ट्रिप पे जाते होंगे तो लोग, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नदियों के किनारे वॉशिंग, मतलब अपने कपड़े धोते हैं, तो जो 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 मतलब वॉशिंग क्लोथ्स होते हैं, तो उसका जितना भी पानी होता है वो सब गंगा में बह जाता है। यमुना नदी दिल्ली की फेमस नदी है, बहुत ही गंदी हो चुकी है, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, डैम्स बनाने चाहिए, ठीक है। द रिवर मस्ट नॉट बी कंटामिनेटेड, इन रिवर द डेड बॉडी शुड नॉट थ्रोन। आप देख सकते हो अभी जो कोरोना हुआ था, मतलब जितनी भी कोरोना की डेड बॉडीज़ थी तो सब लोग गंगा में फेंक रहे थे, है ना। इससे क्या हो रहा है कि इससे जो नदी है वो बहुत ज़्यादा पल्यूट हो जा रही है, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज कैन बी सिंपली डिफाइन अनवांटेड साउंड होता है। द साउंड इज प्रेजेंट और नॉट डिपेंड अपॉन द loudness, duration, rhythm, and the mood of the person. Noise pollution not only result is irritating and anger. इरिटेशन की तरह होता है। नॉइज़ क्या होता है, जब आपके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है तो उससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, बहुत गुस्सा आता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ लेवल जो इंटीग्रेटिव फ्रिक्वेंसी, पीरियड्स और ड्यूरेशन पे होता है। कॉजेज़ क्या होता है, जैसे आप कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, कोई ना कोई बजाता रहता है नॉइज़ में, तभी भी बहुत गुस्सा आता है। तो नॉइज़, ट्रैफिक नॉइज़ हो गया। नॉइज़ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, जैसे आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो गया उससे भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। नॉइज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री से भी होती है ना। तो इन सब चीज़ों से नॉइज़ होता है, तो इन सब से तो ये भी एक तरीके का पोल्यूशन ही माना जाता है। इफेक्ट क्या होता है, हेयरिंग लॉस, सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, स्लीप, जो भी आपका सोने का होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा जो है कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे। क्या आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द न्यू मशीन दैट शुड बी नॉइस प्रूफ होना चाहिए। एयरपोर्ट्स must be away from the residential area. The sound horn symbol is to be the school roads. Controlled noise at the sources of proper choice of equipment design, modification, mounting and proper layout. ये सब होने चाहिए, तो ये आप पढ़ सकते, इतना टफ नहीं है। इसके बाद आता है लैंड पोल्यूशन। 1/4 ऑफ द एरिया इज कवर्ड लैंड, इतना एरिया कवर होता है लैंड से। लैंड इज अ अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय द पर्सन फॉर शेल्टर। लैंड क्या है, लैंड हमारी क्या है, अर्थ में जितने भी लैंड होते हैं यहाँ पे जो पर्सन होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं फॉर द शेल्टर के लिए, रहने के लिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं लैंड। कॉज क्या होता है लैंड पोल्यूशन का, वी कैन क्लासीफाई मेजर सोर्सेज इन द फॉलोइंग कैटेगरी: माइनिंग, इरोजन एंड क्वायरिंग, हाउस होल्ड गार्बेज, अर्बनाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, municipal solid waste, industrial waste and hazard waste, uncontrolled land treatment, burning, open dumps and forest fire, deforestation.
ये इसके कॉज होते हैं, लैंड फॉरेस्ट के कॉजेस होते हैं लैंड पोल्यूशन के। ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक, केमिकल्स हैं। इफेक्ट क्या होता है, लैंड कैन नॉट बी यूज, अगर मान लो अगर कोई भी लैंड हो गई, कहीं भी लैंड में आपने डिफॉरेस्टेशन किया या कहीं आपने म्यूनसिपल वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है वो गिराया किसी लैंड पे, उसके बाद क्या होता है कि जो लैंड होता है, लैंड कैन नॉट यूज टू बिल्ड हाउसेस, मैन कैन नॉट बी फार्मिंग, वहाँ पे मैन जो होता है वो फार्मिंग नहीं कर सकता है ना, जो उसका ग्राउंड वाटर होता है वो अफेक्ट हो जाता है इस चीज़ से। डेथ ऑफ एनिमल्स दैट इनहिबिट द लैंड, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है इफेक्ट। अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं लैंड पोल्यूशन को, मोर एंड मोर लैंड शुड बी ब्रॉट अंडर फार्मिंग के अंडर होनी चाहिए, ट्री शुड बी प्लांटेड एवरीवेयर, मतलब हमें ट्री को ज़्यादा लगाना चाहिए हर जगह, वेस्ट मटेरियल शुड बी डिस्पोज इमीडिएटली, ठीक है, अवॉइड यूजिंग मोर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होना चाहिए, रेमेडिएशन ऑफ पॉल्यूटेड सॉइल्स, प्रिवेंशन ऑफ इरोशंस एंड सिटलिंग। जैसे 3 R's प्रिंसिपल कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। 3R प्रिंसिपल, या आप क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, आंसर में सॉरी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल में, किसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हो आप। आई होप गाइस आपको इतना कुछ समझ में आया, अगर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा, और ये आपको हेल्पफुल, या इसको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में, जितने भी BSc वाले बच्चे हैं, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।